अस्सलाम वालेकुम। आज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहले तो मैं कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करूँ। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसको लिखते कैसे। ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन है, जो वो फंक्शन होता है, क्वांटिटी प्रोड्यूस जो है वो फंक्शन है कि लेबर का और कैपिटल। लेबर का और कैपिटल। कैपिटल के ऊपर हम लिखते हैं अल्फा और लेबर के ऊपर लिखते हैं बीटा। ठीक। अब मैं इसे डिफाइन करूंगा कि ई क्या है। ई जो है एफिशिएंसी पैरामीटर। एफिशिएंसी पैरामीटर है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, जो रिप्रेजेंट कर रहा है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अल्फा क्या है? अल्फा जो है वो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, ठीक है। बीटा क्या है? बीटा है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, ठीक है जी। अच्छा, ये जो इलास्टिसिटीज हैं इसकी कंडीशंस क्या हैं इसकी? फॉर एग्जाम्पल अल्फा प्लस बीटा, ये 1 के इक्वल हो सकता है। अल्फा प्लस बीटा ये 1 से ग्रेटर हो सकता है। सॉरी, अल्फा प्लस बीटा ये 1 से लेस हो सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज। अल्फा प्लस बीटा जो है जब ये 1 के इक्वल है तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे। ये बिल्कुल वैसे जैसे हमने पीछे होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन किए थे। अगर इनके दोनों का सम जो है 1 के इक्वल है तो ये क्या है? ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे क्या है? जितना हम जो है लेबर को इनपुट इंक्रीज करेंगे, लेबर या कैपिटल या दोनों, तो उतना ही क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्शन की इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन। इसी तरह जो है अगर हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, तो अगर हम इनपुट को 1% बढ़ाएं तो आउटपुट जो है वो 1% से ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसे कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसी तरह थर्ड कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1। अगर हम अपने इनपुट्स को 1% इंक्रीज करें और प्रोडक्शन जो है वो इनपुट से कम इंक्रीज हो तो फिर ये क्या है? ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पे। तो ये क्या है? ये CRS है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और ये क्या है? ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, DRS, ठीक है। अच्छा, अब हम मैथमेटिक है तो हमने इसे ऑप्टिमाइज कैसे करना। अब देखिएगा, जब हमारे पास आउटपुट मैक्सिमाइज होने को है तो इसका मतलब है हमारे पास बजट कंस्ट्रेन होगी। हमारे पास क्या होगी? बजट कंस्ट्रेन होगी। प्रोड्यूसर के पास क्या होती है? बजट कंस्ट्रेन होती है, जिसके अंदर रह के उसके पास एक बजट फिक्स होता है, जिसके अंदर रह के उसने क्या करना होता है? प्रोडक्शन को। तो हम अब एग्जाम्पल करेंगे किसकी? कि जो है इसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। अब हम यहां लिखते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो मैं एक कॉब डगलस फंक्शन लिख रहा हूं, Q इज इक्वल टू K 0.4 लेबर 0.5, ठीक है जी। बजट कंस्ट्रेंट जो है, बजट जो है वो है 1
108 बजट है, डॉलर $108। पीके है, प्राइस ऑफ कैपिटल है $3, प्राइस ऑफ लेबर है $4। प्राइस ऑफ के है $3 और प्राइस ऑफ लेबर है $4। ठीक है, तो हम इसकी पहले क्या करेंगे, बजट कंस्ट्रेंट बनाएंगे। बजट कंस्ट्रेंट क्या है, देखिए 108 इज इक्वल टू, बजट किसके इक्वल होगा, पी के प्लस पी एल एल। पी के ये हमारा बजट कंस्ट्रेंट होगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 108 इज इक्वल टू पी के 3K प्लस 4L। ये हमारा क्या हो गया, बजट। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रेंट बनानी है, जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर बनाना है वो कैसे बनाएंगे, इसको मैं क्या करूंगा, 108 माइनस 3K माइनस 4L इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरी कंस्ट्रेंट। इसको मैं क्या करूंगा, देखिएगा, अब मैं जब लैग्रेंज फंक्शन बनाऊंगा तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, फिर Q इज इक्वल टू ये फंक्शन K 0.4 L 0.5 प्लस लैम्डा, इसको ऐड कर दूं 108 माइनस 3K माइनस 4L। ये मेरे पास आ गया क्या, लैग्रेंज। ये लैग्रेंज फंक्शन आ गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू के, विद रिस्पेक्ट टू एल, विद रिस्पेक्ट टू, और फिर क्या है, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। अब ये तीनों की इक्वेशन क्या आएगी, इसको मैं लिखूंगा क्यू के, इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू एल, इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू लैम्डा। तो यहाँ मैं इनकी अब लिखूंगा, डेरिवेटिव कैसे लेंगे, यहाँ से के थ्रू लेंगे तो ये आएगा 0.4 के माइनस 0.6 लेबर 0.5 प्लस। अच्छा, अब देखिएगा, ये के साथ क्या है, -3 है, तो ये बाहर क्या आएगा, बाहर माइनस आ जाएगा, बाहर माइनस आया तो ये क्या होगा, 3 लैम्डा। ठीक है जी, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड वाली क्या होगी, ये आएगा 0.5 के 0.4 L माइनस 0.5 माइनस, ये -4L के साथ है तो ये -4 लैम्डा। अब इसी तरह इसको लिखेंगे तो ये पूरे का पूरा ऐसे आ जाएगा, पूरे का पूरा ये 108 माइनस 3K माइनस 4। ये मेरे पास आ गई 3 इक्वेशन, जिन्हें मैंने सॉल्व करके वैल्यूज निकालनी किसकी, L की, K की। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी आसानी के लिए कोशिश करता हूं, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इनको मैं क्या करूंगा, मैं ये आपको पता फर्स्ट कंडीशन है तो ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, ये किसके सेट किया, 0 के इक्वल, इसको किसके इक्वल सेट किया, 0 के इक्वल। ठीक है जी, ये 0 के इक्वल सेट हो गई, तो मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को रीअरेंज कर सकता हूँ, कैसे, 3 लैम्डा को इस तरफ ले जाऊं, 4 लैम्डा को इस तरफ ले जाऊं। ठीक है, फिर दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं, दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, ये देखिएगा क्या आएगा, ये आएगा 0.4 के, ये वाली इक्वेशन के माइनस 0.6 L 0.5 ये आ गया, ये के, इसको मैं डिवाइड करूंगा इस इक्वेशन 0.5 के 0.4 L माइनस 0.5, ये किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा,
3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 लैम्डा। दोनों इक्वेशंस को रीअरेंज करके मैंने क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वाली इक्वेशन ऊपर, सेकंड वाली इक्वेशन नीचे। तो ये क्या होगा, लैम्डा लैम्डा से कट गया, लैम्डा लैम्डा से कट गया, तो ये क्या आया, ये आया 0. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.8 के -1 L -1 इज इक्वल टू 0.75। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा L इज इक्वल टू 0.9375 के। ये मेरे पास आ गया लेबर का, ये मेरे पास आ गया लेबर का L इज इक्वल टू 0.9375 के। अब इसको मैं लेबर को, इसको मैं पुट करूं किस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में पुट करूं तो आप देखिएगा 108 -3 के -4 0.9375 के। मैंने इसकी जगह L की जगह K पुट कर दिया, L की जगह क्या पुट कर दिया, K पुट कर दिया। तो मेरे पास जो लेबर निकलेगा इज इक्वल टू 0, जो मेरे पास लेबर आएगी वो आएगी सॉरी यहां से पहले K आएगा, K जो आएगा वो क्या आएगा, K जो आएगा वो आएगा 16 और जो लेबर आएगी वो क्या आएगी 50। K आएगा यहाँ से 16, फिर मैं किसी भी इक्वेशन में ये पुट करके क्या निकाल लूंगा, लेबर निकाल लूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गए L और K, L और K। अब ये है ऑप्टिमाइज करने का तरीका। हम इसको जो है और सेकंड मेथड से करते हैं। हम इसको कैसे करते हैं, सेकंड में, ये तो एक मेथड है जो ऑप्टिमाइजेशन का, हम सेकंड मेथड से करने की से इसी क्वेश्चन को कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये इसी में रेज कर रहा हूँ, सारे मेथड जो मैंने किया, ये ठीक है, ये क्वेश्चन की बना, ये क्या है, ये क्वेश्चन की बना, ये सेकंड मेथड क्या लगाते हैं, हम कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बताती है कि भाई जो MU के ओवर MUL इक्वल होना चाहिए किसके, PA ओवर PA। ये कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है मैक्सिमाइजेशन की। ठीक है, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन की ये पोजीशन। तो हम देखते हैं क्या इसमें पुट करके हमारा आंसर वैसे ही सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे MU के, क्या निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कैपिटल, फिर निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ L। अब MU के निकालते हैं। MU के क्या है भाई, MU के क्या होगा आपके ख्याल में, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू K Y होल्डिंग लेबर कांस्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, MUL क्या होगा, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू L होल्डिंग K कांस्टेंट। तो पहले हम इसको करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ K। ये क्या आएगा, ये आएगा इसको, ये देखिए 0.4 K माइनस 0.6 लेबर 0.5, ऐसे ही आएगा। अब MUL जो होगा वो क्या होगा, 0.5 K 0.4 L माइनस 0.5। ठीक है जी। अब इसके बाद ये आ गया आपका, ठीक। अब हम ये निकालते हैं इसको, MUK ओवर MUL, ये क्या आएगा, इसको ऊपर करते हैं 0.4 K माइनस 0.6 L 0.5 ओवर 0.5 K 0.4, इसको
ऐसे हम जब डिवाइड करेंगे इसे तो ये आएगा इसको देखिएगा ना, के को ऊपर ले जाए, के को क्या करें ऊपर ले जाए, ठीक। अच्छा ये आ गया। अच्छा अभी हम यहाँ देखते हैं, हम इसे सॉल्व नहीं करते, अभी यहाँ देखते हैं एम यू के ओवर एम यू एल। अब इस कंडीशन में ये आ गया। अब पी के ओवर पी एल क्या है, पी के क्या है 3/4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है एम यू के और एम यू एल इज इक्वल टू पी के ओवर पी एल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। आप इसे सॉल्व कर लें कैसे, के को ऊपर ले जाए, एल ऊपर ले जाए, तो ये क्या आएगा -0.5, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा प्लस 0.5, ये -0.6, अच्छा ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 0.4, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा L इज इक्वल टू 0.9375 के, ठीक है। अब इसे हम जो है इसको, ये हमारे पास लेबर की है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक बजट कंस्ट्रेंट बना लेते हैं। हम कहते हैं 108 माइनस पी के माइनस, मैं इसे दोबारा लेता हूँ। बजट कंस्ट्रेंट को कैसे लिखेंगे, 108 पी के प्लस पी एल, ये हमारी बजट कंस्ट्रेंट। इसमें मैं लेबर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 108, पी के कितना है 3 के प्लस 4 एल, ठीक है जी। अब इसमें मैं क्या पुट करूंगा, एल की जगह ये पुट करूंगा 108 3 के प्लस 4 0.9375 के। इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा के इज इक्वल टू 6। इसको जब मैं पुट करूंगा, के जब 16 आ जाएगा तो यहां पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा लेबर 15। तो देखिएगा ये वही आंसर है जो पिछली एग्जांपल में आया जब हमने ऑप्टिमाइजेशन की थी लैग्रेंज फंक्शन के थ्रू। दोनों का आंसर जो है वो क्या है, वो सेम है। दोनों का आंसर क्या है, वो सेम है। ये है प्रोडक्शन फंक्शन। इसी तरह जो हम है वो यूटिलिटी फंक्शन कर सकते हैं। कॉफ डगलस यूटिलिटी फंक्शन, फॉर एग्जांपल एक यूटिलिटी फंक्शन है, वो क्या है, वो है u इज इक्वल टू a x a और y b। यूटिलिटी डिपेंड कर रही है x पे और y पे, यूनिट्स ऑफ x पे और यूनिट ऑफ y पे। अच्छा इसकी कॉन्स्टेंट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट क्या है, कॉन्स्टेंट है पी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू बी। कोई भी आपका बजट हो सकता है एक्सपेंड, जो पी एक्स उसकी प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स के साथ, ये नंबर ऑफ यूनिट्स के ऑफ एक्स के साथ, प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट वाई इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर और बजट, जो भी आप इसे बोलें। तो हम इस पे दो चीज़ें कर सकते, दोनों तरह कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको जनाब लैग्रेंज फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। लैग्रेंज फंक्शन के थ्रू हम इसका फिर देखिए क्या प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो इसका कम्बिनेशन मार्जिनल यूटिलिटीज़ की जो रेशो है वो इक्वल होनी चाहिए प्राइसेस ऑफ रेशो की। अगर मैं इसे प्रूव करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, मैं पहले इसको लिखता हूँ लैग्रेंज फंक्शन। लैग्रेंज फंक्शन कैसे लिखेंगे, u a x a y b प्लस लैम्डा, ये क्या होगा b माइनस पी एक्स माइनस पी वाई। ये आ गया आपका लैग्रेंज फंक्शन। ये क्या आ गया हमारा लैग्रेंज फंक्शन। उम्मीद है ये मैंने लास्ट टाइम बताया लैग्रेंज कैसे बनाते हैं। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, हम इसका दूसरा निकालेंगे
जो विद रिस्पेक्ट, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। चेंज इन यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन एक्स, चेंज इन यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन एक्स, जब ये निकालेंगे तो ये क्या आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ये क्या आएगा, ये आएगा u, ये क्या आएगा u, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u एक्स के, इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा a एक्स ए माइनस वन वाई बी प्लस, अच्छा अब देखिएगा x के साथ माइनस है तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और लैम्डा एक्स क्या आएगा, लैम्डा पी एक्स, लैम्डा पी एक्स। इस फर्स्ट कंडीशन को हम किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, इसको जब हम लिखेंगे तो इसको हम यू वाई भी लिख सकते हैं, इसका क्या आएगा बी वाई आ जाएगा, ए एक्स ए वाई बी माइनस वन, और ये क्या आएगा माइनस लैम्डा पी वाई, ये किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, इसी तरह हम निकाल सकते हैं यू लैम्डा, यू लैम्डा क्या आएगा, ये आएगा बी माइनस पी एक्स एक्स पी वाई, क्या किया विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा जो है इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये पूरी बी माइनस पी एक्स एक्स, इसको किसके इक्वल रखेंगे, इसको जीरो, ये वन इक्वेशन होगी, ये टू इक्वेशन हो गई, ये थ्री इक्वेशन। अच्छा मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं आपको प्रूव करने लगा हूं कि एम यू एक्स ओवर एम यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स ओवर पी वाई, ये मैं प्रूव कर रहा हूं कि क्या ये मैं प्रूव कर सकता हूं, तो मैं इसमें ये प्रूव कर रहा हूं कि ये पॉसिबल है। कैसे, फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूंगा लैम्डा के लिए। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं लैम्डा के लिए फ्रॉम वन, फिर क्या है फ्रॉम टू, फ्रॉम वन एंड फ्रॉम टू। वन के लिए क्या कर रहा हूं, वन से मैं लैम्डा एक तरफ लैम्डा कर लेता हूं, और बाकी क्या ए एक्स ए माइनस वन वाई बी ओवर पी एक्स, ये आ गया। और दूसरी तरफ मैं क्या कर लेता हूं, दूसरी तरफ मैं इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हम लोग जो थे ये यू एक्स और यू वाई निकाला, यू एक्स जो था इसमें इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, अच्छा तो इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो ये हमारे पास हमने फर्स्ट इक्वेशन से क्या किया, लैम्डा इसके इक्वल कर लिया, सेकंड इक्वेशन से क्या किया, लैम्डा जो है वो सेकंड इक्वेशन से कैसे आएगा, वो आ जाएगा बी ए एक्स ए वाई बी माइनस वन ओवर पी वाई, ठीक है जी, ये पी वाई आ गया। अच्छा अब हम देखते हैं ये यूटिलिटी में, इससे हम निकालते हैं एम यू एक्स और दूसरा निकालते हैं एम यू वाई। एम यू एक्स इससे निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाइल वाई होल्डिंग कांस्टेंट, तो ये क्या आएगा, ये आएगा ए एक्स ए माइनस वन वाई बी, और ये क्या आएगा, ये आएगा बी ए एक्स ए वाई बी माइनस वन। ये देखिएगा ये एम यू वाई जो है ये है मार्जिनल यूटिलिटी, और ठीक है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और मार्जिनल यूटिलिटी विद टू एक्स ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम यू एक्स ओवर पी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एम यू वाई ओवर पी वाई, ठीक है। अब ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है इक्वल, तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगे,
राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो इससे हम जो लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, इससे हम, यहाँ मैं जगह क्रिएट कर रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एम यू एक्स ओवर पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई ओवर पी वाई। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एम यू एक्स, ये इधर आ जाएगा, एम यू वाई, और ये आएगा पी एक्स ओवर पी वाई। तो ये प्रूफ हो गया। जब हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये कंडीशन आ जाती है जो कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये कंडीशन। तो ये है पहला प्रूफ कॉफ डगलस फंक्शन कि यूटिलिटी फंक्शन जो है उसमें भी ये कंडीशंस आती हैं। यूटिलिटी फंक्शंस को भी हम जो मैक्सिमाइजेशन है उसे वैसे ही सॉल्व करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन विद कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू वो जो बजट कंस्ट्रेंट है या एक्सपेंडिचर कंस्ट्रेंट। इसी तरह जो है वो एक और प्रूफ है जो हम क्या है कि लीस्ट कॉस्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, के ओवर एल इज इक्वल टू लैम्डा पी एल। इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक फंक्शन से q इज इक्वल टू के अल्फा एल बीटा, एक ये, और इसकी कांस्टेंट क्या है, पी के प्लस पी एल एल इज इक्वल टू बी बजट। ठीक है, ये बी है बजट, सॉरी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, लैग्रेंज लेंगे, लैग्रेंज फंक्शन लेंगे उसी तरह जिस तरह पहले किया, और उससे इक्वेशंस निकालेंगे। फिर हम जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन, ये प्रूफ हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोग खुद कीजिएगा, ये आप लोग क्या कीजिएगा, खुद कीजिएगा। ये प्रैक्टिस होगी आपकी। उम्मीद है इन क्वेश्चंस की आपको समझ लगी होगी।